हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और हाँ, ये मेरी पर्सनल सक्सेस स्टोरी है। तो बहुत ज्यादा मजेदार है। मैं उसे खुद जी चुकी हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कैसे लगता है जब आप अपने मैनिफेस्टेशन में जी रहे होते हो। ये स्टोरी शुरू हुई 2022 में जब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। तो उस टाइम पे जो मेरे बॉस थे वो बहुत ही जबरदस्त इंसान है। मतलब जब हम सब कलीग्स उनके घर पे जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे बोला था कि अब तुम मेरे फ्लैट में एंट्री करोगी ना तो तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। मुझे लगा अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे ऐसी कौन सी चीज है उनके फ्लैट में। तो जब हम लोग उनके घर गए सच में, मैं सच में दंग रह गई भाई, इतना सुंदर फ्लैट था ना वो। मुझे लगा जिस सिटी में हम लोग रह रहे थे, जिस सिटी में पोस्टेड थे, उसके कंपैरिजन में वो फ्लैट बहुत ही लग्जरियस था। मतलब जैसे ही मैंने उनका फ्लैट देखा ना, मैं सच में मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे लगा बाप रे, क्या लाइफस्टाइल जी रहा है ये इंसान। इतना सुंदर फ्लैट, उनके हॉल में बीन बैग अच्छे से अरेंज किए हुए हैं। मस्त उनका बेडरूम, इतना इतना सुंदर बेडरूम, ऊपर से एसी लगाया हुआ, उनका बड़ा सा टीवी। और सबसे कमाल की बात थी उनके बाथरूम में जो वार्डरोब था, जबरदस्त यार। वो देख के तो मुझे ऐसा लग गया भाई, क्या खतरनाक लाइफस्टाइल जी रहा है ये इंसान। और बड़े बड़े से मिरर्स, सुंदर सा किचन, बाहर गैलरी, वॉशिंग मशीन। उनका लाइफस्टाइल देख के मुझे ऐसे लगने लगा कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए बस। मतलब वो ना, ऑब्वियसली वो मेरे बॉस थे, सीनियर थे, इसलिए उनको जाने में लेट ही होता था ऑफिस से। जब भी वो लेट, भले ही वो लेट जाए, उसको कितना ही काम हो, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, वो कभी किसी पे गुस्सा नहीं करते थे, कभी कमियां नहीं निकालते थे। जैसे कि वो अपनी जिंदगी में मस्त है, उनको कुछ पड़ा नहीं है बाहर की दुनिया का। और जैसे कि वो बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हैं और काफी प्राइवेट लाइफ जीते थे, बाकी लोगों को पता भी नहीं होता था कि वो किस लेवल पे मजे करते हैं। तो जैसे मतलब अपनी कार में ऑफिस आना, मस्त सिंगल रहना, किसी का कोई पड़ा नहीं है, दिमाग को कोई टेंशन नहीं है, ये लाइफ देख के ना मैं तो उनकी फैन हो गई थी। मुझे ऐसे लगा कि सच में यार ऐसी जिंदगी हो तो मजा ही आ जाए। तो फिर मैं जब भी सोचती थी कि हाँ, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, मतलब वो मेरा मोटिवेशन थे। अगर मैं किसी की तरफ देखूं ना कि कैसे होना चाहिए इंसान को जिंदगी में, तो मैं जरूर उनकी तरफ ही देखती हूँ। एंड गेस व्हाट, आज मैं अपने मैनिफेस्टेशन में जी रही हूँ। मैं अपने सुंदर से फ्लैट में रह रही हूँ, ऑब्वियसली आई गॉट प्रमोटेड। और यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर ली है जिनके लिए मैं बहुत जबरदस्त फील करती थी, मैं बहुत अच्छा फील करती थी इन सब चीजों के लिए। तो अभी मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा फ्लैट है, बहुत ही अच्छे एरिया में है। मैं बढ़िया सी सिटी में रह रही हूँ। मैंने मस्त वॉशिंग मशीन मैनिफेस्ट कर लिया। और सबसे जबरदस्त बात, जिस घर में मैं रह रही हूँ ना, उसमें एक बहुत ही सुंदर सा बाथ टब है। मतलब ये तो मेरे लिए ऐसे नहीं होता कि हाँ, हम लोग एक चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको 10 गुना दे दे। तो वो चीज बस अभी फिलहाल मैं जी रही हूँ। और वो जो बड़े बड़े मिरर्स मैंने बोले थे ना, वो अभी इस फ्लैट में है फिलहाल जहाँ मैं रह रही हूँ। तो ये जो स्टोरी है, मैंने अपनी दोस्त को बोली थी कि यार, ये इंसान बहुत बढ़िया लाइफ जीता है, मुझे ऐसी लाइफ जीने में बहुत मजा आएगा। तो उसने मुझे इस बार ये रियलाइज करा है कि तुम अपने मैनिफेस्टेशन में जी रही हो भाई। और सच में मैं इतना खतरनाक ग्रेटफुल हूं ना इस चीज के लिए कि ना ना मुझे कोई ज्यादा सोचना पड़ा उस चीज पे, ना मुझे मेहनत करनी पड़ी उस चीज पे। और पता ही नहीं चला कि यूनिवर्स ने मुझे वो एग्जैक्ट चीज कब डिलीवर कर दी। एग्जैक्ट भी या उससे ज्यादा ही सोच लो, उससे ज्यादा ही चीजें मुझे मिली है। और जैसे कि मैं फैन हो चुकी थी उस चीज की भी कि क्या मस्त अपनी कार में ऑफिस आते हैं। तो मैंने अपनी कार खैर 1 साल पहले मैनिफेस्ट कर ली थी, उसकी सक्सेस स्टोरी मैं आपको कभी अलग से बताऊंगी। पर इस चीज को लेके मैं सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मैंने ये चीज इसलिए आपके साथ शेयर की है कि आप जितना अपने मैनिफेस्टेशन को इजी रखोगे ना, जितना ज्यादा आप अच्छा फील करोगे उस चीज को लेके, उतना आसानी से आपके लिए वो मैनिफेस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यूनिवर्स ने वो कब आपको डिलीवर कर दिया।
तो ना ही उस चीज के लिए डेस्परेट होना है, ना ही उस चीज के पीछे भागना है। मैं सच में बोल रही हूँ, ना मैंने उसके लिए अफर्मेशंस दिए थे, ना स्क्रिप्टिंग की थी, ना ही कुछ किया था। मैं बस उस चीज को जब भी इमेजिन करती थी, अच्छा फील करती थी और वो इजीली मैनिफेस्ट होगी। तो जब एक चीज है जो मैंने आपको पहले भी बोली थी, अगर आपकी कोई इच्छा है और आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, अगर आपकी डिजायर और आपकी इमेजिनेशन में कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो हमेशा याद रखना आपकी इमेजिनेशन ही जीतती है और आपकी इमेजिनेशन ही जीतेगी। जो आप इमेजिन करते हो ना, जैसे आप फील उसको लेके आप चीजों को फील करने लग जाते हो, और आपकी फीलिंग ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो उन इवेंट्स को, उन सर्कमस्टेंसेस को और उस एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती है। तो अच्छी चीजें इमेजिन करो, वही चीजें इमेजिन करो आप जो चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में आए। आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा कि आपका खुश रहना आपके इजी मैनिफेस्टेशंस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।